और अब बात महायुद्ध की करते हैं। एक बड़ी खबर मिल रही है, दक्षिणी बेरूत में इजरायल की सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। दक्षिणी बेरूत में इजरायल ने एयर स्ट्राइक कर बारूद की बारिश कर दी है। हवाई हमले से पूरा का पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो गया है। कई इमारतें आग की लपटों में घिरी हुई नजर आई हैं। वहीं हमले में 5 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की ये बहुत बड़ी खबर मिल रही है। दक्षिण बेरूत में इजरायल की सेना का ऑपरेशन चल रहा है। दक्षिणी बेरूत में इजरायल ने एयर स्ट्राइक कर दी है, बारूद की बारिश की है। यहाँ पर बर्बादी का मंजर हर तरफ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। बेरूत पर इजरायल का ये बहुत बड़ा हवाई हमला है। बेरूत में चारों तरफ जहां तक इस वक्त नजर जा रही है, वहां पर इस तस्वीर के जरिए आप देखिए पूरे शहर में सिर्फ और सिर्फ धुआं धुआं दिखाई दे रहा है। हवाई हमले से पूरा का पूरा ये इलाका बताया जा रहा है मलबे में तब्दील हो गया है। कई सारी ऐसी इमारतें जो इस आग की लपटों में घिरी हुई नजर आई हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि इस हमले में 5 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़ा अभी 5 से ज्यादा और बढ़ सकता है, ऐसा माना जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, पूरे के पूरे शहर में धुआं धुआं हो गया है। इस तस्वीर को देखकर ये युद्ध, ये जंग कितनी ज्यादा आक्रामक होती चली जा रही है, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। दक्षिणी बेरूत में कैसे इजरायल की सेना का ऑपरेशन चल रहा है। लगातार अलग अलग जगहों को निशाना बनाया जा रहा है। दक्षिणी बेरूत में इजरायल ने एयर स्ट्राइक कर बारूद की बारिश कर दी है। अब अलग अलग 2 तस्वीरें इसी से जुड़ी हुई आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखेंगे कि कैसे बेरूत में ये लगातार इजरायल के हमले अब तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा का पूरा शहर बताया जा रहा है कैसे यहाँ पर धुआं उठता हुआ दिखाई दिया है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो आग की लपटों से घिरी हुई नजर आई, और दूसरी तस्वीर भी इस भारी तबाही के मंजर को बयां करती हुई। पूरा का पूरा इलाका यहाँ मलबे में तब्दील हो चुका है। और इसी इजराइल लेबनान युद्ध से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। नसरल्ला के बाद अब उसका दामाद भी मारा जा चुका है। दमिश्क में नसरल्ला का दामाद हसन जाफर अल कासिर मारा गया है। एक और बहुत बड़ा जख्म ये देने की कोशिश की गई है हिजबुल्लाह को। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे, इजराइल लेबनान युद्ध से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। पहले नसरल्ला मारा गया और अब उसके बाद दामाद भी मारा गया है। लेकिन इस खबर के बाद ये भी माना जा रहा है कि और ज्यादा आक्रामक तरीके से ये बदले की कार्रवाई हो सकती है। दमिश्क में नसरल्ला का दामाद हसन जाफर अल कासिर मारा गया है। आपको एक बार फिर बता दें, जब नसरल्ला की मौत हुई थी तो उसके बाद ही ईरान की तरफ से ये हमला किया गया इजराइल पर। अब ऐसे में नसरल्ला का दामाद भी मारा जा चुका है। एक बार फिर से आपको बता दें, नसरल्ला का दामाद हसन जाफर अल कासिर अब मारा जा चुका है। नेतन्याहू ने इस बात की अब कसम खा ली है कि जब तक हिजबुल्लाह का नामो निशान नहीं मिटाया जाता तब तक सुकून से वो बैठे नहीं वाले हैं। इजराइल की सेना अब तक हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को पूरी तरह से खत्म कर चुकी है। इसी से जुड़ी हुई और जानकारी आपको देते हैं। देखिए, पहले आपको याद होगा कैसे हसन नसरल्लाह को यहाँ पर मौत के घाट उतारा गया, यानी कि एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो चोट है वो देने की कोशिश की गई। ज़ैनब बेटी हसन जाफर अल कासिर, अब देखिए यहाँ पर दामाद के भी यहाँ पर मारे जाने की खबर मिल रही है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें, हसन जाफर अल कासिर नसरुल्लाह का दामाद मारा जा चुका है। फुआद शुक्र हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर। इसके अलावा ये फहरिस्त अब लंबी होती चली जा रही है। इब्राहिम अकील राइवान फोर्स कमांडर, विस्सम अल तविल राइवान फोर्स कमांडर, अबू हसन समीर ट्रेनिंग यूनिट के जो कमांडर रहे, अली कराकी दक्षिण मोर्चे कमांडर। यानी कि अब एक एक करके आप देखिए हिजबुल्लाह की जो टॉप लीडरशिप है वो कैसे खत्म होती चली जा रही है। ये फहरिस्त और भी लंबी है। तालिब सामी अब्दुल्ला नस्र इकाई का कमांडर, वो भी यहाँ पर मारा जा चुका है, ये खबर मिल रही है। और अब सबसे बड़ी खबर ये है कि देखिए सबसे पहले हसन नसरल्लाह जो कि हिजबुल्लाह चीफ है उनके मारे जाने की खबर सामने आई, और अब खबर ये मिल रही है कि ज़ैनब जो कि उनकी बेटी है, उनके पति हसन जाफर अल कासिर जो दामाद है वो यहाँ पर मारे जा चुके हैं। लेकिन टॉप लीडरशिप कैसे एक एक करके खत्म होती चली जा रही है। नाम के जरिए, इस तस्वीर के जरिए आप देखिए, पहले हसन नसरल्लाह और उसके बाद ये जो तमाम नाम आपको दिख रहे हैं, फुआद शुक्र जिसमें शामिल है, इब्राहिम अकील, अबू हसन समीर, विस्सम अल तविल, ये सारे के सारे यहां पर मारे जा चुके हैं। अली कराकी, तालिब सामी अब्दुल्ला और मोहम्मद नासिर। और अब खबर ये सामने आई है कि दामाद भी यहां पर मारे जा चुके हैं। एक और बड़ी खबर आपको देते हैं, इजराइल के नेवातिम एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीर में बहुत बड़ा दावा किया गया है।
ईरान के हमले के बाद सैटेलाइट तस्वीर जारी की गई है और इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एयरबेस को हमले से बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। एयरबेस के कुछ हैंगर तबाह होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी ये जानकारी नहीं है कि हमले के वक्त F-35 विमान हैंगर में था या फिर नहीं था। ईरान ने हमले के बाद दावा किया था कि उसने इजराइल के 20 F-35 विमान तबाह कर दिए हैं। इस तस्वीर के जरिए इस बात की तो पुष्टि नहीं हो पा रही है कि F-35 विमान वहां पर मौजूद था कि नहीं, लेकिन इजराइल का बहुत बड़ा दावा ये सामने आया था कि 20 F-35 विमान तबाह कर दिए गए हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा झटका वहां देने की कोशिश की गई है। ये बहुत बड़ी खबर है। तस्वीर सामने आ चुकी है इजराइल के नेवातिम एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीर में। ये बहुत बड़ा दावा किया गया है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव की लहर अब लगातार बढ़ती चली जा रही है। खबर यह है कि अब धीरे धीरे जंग की ये तपिश ईरान के सहयोगी सीरिया तक भी पहुंच गई है। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल की तरफ से सीरिया पर बड़ा हमला किया गया है। दुश्मन के खिलाफ इजराइल का बारूदी चक्रव्यूह। ईरान के सहयोगियों पर इजराइल का टारगेट। लेबनान से लेकर सीरिया तक आईडीएफ की सीरियल स्ट्राइक। जॉर्डन की एयर स्पेस से गुजरती इन मिसाइलों को देखिए। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ईरान की तरफ से इजराइल पर मिसाइल अटैक किया गया। उसी वक्त ये मिसाइलें जॉर्डन के एयर स्पेस से होकर कब्जे वाले फिलिस्तीन की ओर से गुजर रही थी। तभी इन्हें कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया गया। इन्हीं हमलों का जवाब अब इजराइल की तरफ से दिया जा रहा है। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल ने जबरदस्त हमला किया है। इजराइल का यह हमला सेंट्रल बेरूत से लेकर साउथ बेरूत में उन जगहों पर किया गया जहां चंद रोज पहले हिजबुल्लाह के सुप्रीम लीडर हसन नसरल्लाह को मौत की नींद सुलाया गया था। इन इलाकों में रात भर इजराइल की मिसाइलों और रॉकेटों की आवाजें गरजती रही। अब इन तस्वीरों को देखिए। इजराइल के बारूदी हमलों ने बेरूत की कई इमारतों को ले लिया है। अल बशौरा इलाके से आई इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे इजराइल ने बेरूत में तबाही और बर्बादी की नई कहानियां लिखनी शुरू कर दी है। इजराइल की सेना का दावा है कि सभी ठिकानों पर सटीक हमले किए गए। ये पहली बार है जब इजराइल की सेना ने दक्षिणी बेरूत पर हुए इन हमलों में नौसेना के जहाजों का इस्तेमाल किया है। तेहरान टाइम्स का दावा है कि इन हमलों में लेबनान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। द टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से यह भी खबर है कि सेंट्रल बेरूत में हुए टारगेटेड एयर स्ट्राइक से 2 लोगों की मौत हो गई है। लेबनान ही नहीं, इजराइल के ये हमले ईरान के सहयोगी सीरिया पर भी जारी है। द टाइम्स ऑफ इजराइल का दावा है कि सीरिया पर हुए इन हमलों में सीनियर हिजबुल्लाह कमांडर का भाई हसन कासिर मारा गया है। हसन कासिर हिजबुल्लाह की यूनिट 4400 के प्रमुख मोहम्मद जफर का भाई था। मोहम्मद जफर को इमाम हुसैन डिवीजन के कमांडर के साथ बेरूत में पहले ही मारा जा चुका है। हसन कासिर पर ईरान और उसके सहयोगियों से हथियार लेकर लेबनान तक पहुंचाने का आरोप था। हसन कासिर को दमिश्क के माज़ेह में मार गिराए जाने का दावा किया गया है। हसन कासिर को हसन नसरल्लाह का दामाद बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, इजराइल की सेना अब पश्चिमी सीरिया के तटीय शहरों को भी टारगेट कर रही है। यानी इजराइल ने तय कर लिया है कि ईरान को सबक सिखाने के लिए उसके सहयोगियों की भी कमर तोड़ेगा, फिर चाहे इजराइल की सेना को किसी भी इलाके की तरफ मूव क्यों न करना पड़े।
इस वक्त इजराइल चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। ईरान ने इजराइल के चारों तरफ अपने प्रॉक्सी संगठन बना दिया है, जो ईरान के एक इशारे में इजराइल पर हमला करने के लिए तैयार हैं। अब कैसे ही आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। सबसे पहले इस मैप के जरिए आप समझिए इजराइल के चारों तरफ ईरान का आतंक यहां पर कैसे दिखाई दे रहा है। एक आतंकी संगठन आप देखेंगे कि कैसे लेबनान, सीरिया, फिलिस्तीन, इजराइल और यहां पर 5 आतंकी संगठन इस वक्त इराक में बताए जा रहे हैं। एक आतंकी संगठन यहां बहरीन में है, एक आतंकी संगठन यहां यमन में है, क्योंकि आपको याद होगा कि यमन भी अब कैसे इस युद्ध में कूद पड़ा है। ये मैप के जरिए आप समझिए कि कैसे इजराइल के चारों तरफ ईरान का आतंक इस वक्त मचा हुआ है, और वो ईरान जो बार बार इस बात की धमकी दे रहा है कि अगर इजराइल ने एक बार फिर से पलटवार करने की कोशिश की तो ईरान अब पहले से ज्यादा कठोर कार्रवाई इजराइल पर करने वाला है। और एक और बड़ी खबर गाजा से मिल रही है, जहां इजराइल के टैंक को अल कसम ब्रिगेड ने निशाना बनाकर उड़ा दिया है। वहीं अल कसम ब्रिगेड ने आईडीएफ के टैंक पर हमले का वीडियो भी अब बाकायदा जारी कर दिया है। इस वीडियो को भी आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये गाजा से एक बहुत बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आई है। इजराइल के टैंक को अल कसम ब्रिगेड ने निशाना बनाकर कैसे उड़ा दिया है, इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। वहीं अल कसम ब्रिगेड ने आईडीएफ के टैंक पर हमले का एक वीडियो भी जारी कर दिया है।